सीवान के निर्दलीय प्रत्याशी व्यासदेव प्रसाद का लगातार तूफानी दौरा चल रहा है। व्यासदेव प्रसाद ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार दौरा कर रहे थे, लेकिन उसके बाद से आज व्यासदेव प्रसाद की शुरुआत शहर से हो चुकी है। सबसे पहले व्यासदेव प्रसाद शहर के प्रसिद्ध शिव मंदिर महादेवा में पहुंचे और वहां पर माथा टेका और उसके बाद से भोले शंकर का आशीर्वाद लिया और फिर वार्ड संख्या 16 और 17 की तरफ कूच कर गए, जिनके साथ आप देख सकते हैं कि उनके पुत्र मुकेश कुमार बंटी भी लगे हुए हैं और तमाम ये भीड़ के साथ सुबह में गाजे बाजे के साथ निकल चुके हैं डोर टू डोर जनसंपर्क करने के लिए। आपको बताते चले कि व्यासदेव प्रसाद सीवान से तकरीबन 15 वर्षों तक विधायक रह चुके हैं, लेकिन पार्टी ने इनका टिकट काट दिया और उसके बाद से निर्दलीय के तौर पर इन्होंने अपना ताल ठोक दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो कि विधायक हैं व्यासदेव प्रसाद, इनका लगातार दौरा चल रहा है और इनके पुत्र मुकेश कुमार बंटी और इनके साथ तमाम लोगों की समर्थकों की भीड़ है, जो कि महादेवा के कई इलाकों का इन लोगों ने दौरा किया और एक बार फिर से व्यासदेव प्रसाद के द्वारा किए गए विकास के नाम पर सीवान के लोगों से अपील की कि एक बार फिर से मौका दें और सीवान का जो छूटा विकास है उसे करने में हम लोगों का साथ दें। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम समर्थकों की भीड़ व्यासदेव प्रसाद के साथ। ऐसा नहीं लग रहा है कि निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं व्यासदेव प्रसाद। मुझे लग रहा है कि आने वाले 3 तारीख को जो जन समर्थन मिल रहा है, 3 तारीख को लोग गैस सिलेंडर छाप कर वोट देने का काम करेंगे। मोहल्ले में आए हैं आज हम लोग महादेवा शिव मंदिर रोड में है, वार्ड नंबर 16 और 17 में। लोगों का आप हुजूम देख रहे हैं जो साथ में चल रहे हैं, छोटा से लेकर बड़ा तबका तक हम लोगों के समर्थन में एक सरफा चल रहा है। किस तरह की लड़ाई मानते हैं आप? तो कई महारथी मैदान में है, एक तरफ बहुत बिहारी चौधरी, एक तरफ आपके पार्टी के ऊपर का देखिए, लड़ाई हमारी किसी से नहीं, खुद लोग हमसे लड़ेंगे। आने वाले जो 15 साल में माननीय विधायक जी द्वारा जो विकास किया गया है, खुद लोगों ने देखा है और कौन सा गली कौन सा गांव है जो नहीं बना है। कहाँ दौरा हुआ आपका? आज वार्ड नंबर 16 और 17 में हम लोग एक प्रभात फेरी के रूप में निकले हुए हैं और युवा नौजवानों का आप जोश देख रहे होंगे जो साथ चल रहे हैं और वीर तुम आगे बढ़ो चलो के नारे के साथ। प्रधानमंत्री जिंदाबाद के भी नारे लग रहे हैं, तो ये असली नकली कौन है? असली और नकली का बात नहीं है। जो माननीय विधायक जी ने 15 साल में विकास किया है और आने वाले समय जो हम लोग चुनाव जीत के जाएंगे तो एनडीए में है और एनडीए में रहेंगे। भाजपा के हम लोग सच्चे सिपाही हैं।
जिस अंदाज में व्यासदेव प्रसाद के साथ भीड़ दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि वाकई निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि व्यासदेव प्रसाद का कहना है कि अगर मुझे लोग इस बार भी चुनाव जिता करके भेजते हैं तो मैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करूंगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि व्यासदेव प्रसाद जो कि निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं सिवान सदर की सीट से, और वो सुबह सुबह निकल चुके हैं डोर टू डोर दौरा करने के लिए। और इनका यह भी मानना है कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, बीजेपी तकरीबन 2 से 4 हज़ार वोटों में सिमट जाएगी। आइए सुनते हैं पूरी बातों को। कर रहे हैं, क्या करना चाहेंगे? हम लोग विधायक माननीय विधायक व्यासदेव प्रसाद जी के साथ हैं और हम लोग व्यासदेव प्रसाद जी को जिताएंगे। आखिर टिकट कट गया है, क्षेत्र में आप लोग घूम रहे हैं और भाजपा के भी उम्मीदवार हैं, ऐसे में लड़ाई किस तरह की मान रहे हैं? हम लोग की लड़ाई किसी से नहीं है और हम लोग माननीय विधायक जी के विकास पर, उनके कार्यों पर, उनके कलकत्ताओं के सम्मान पर, कलकत्ताओं के डिमांड पर विधायक जी चुनाव लड़ रहे हैं। सिवान की जनता उनको लगातार 3 बार चुनी है, फिर चुनेगी। चल रहा है ये नियमित रूप से हम लोग 7 बजे से 9 बजे तक शहर में घूमेंगे और उसके बाद फिर तैयार होकर ग्रामीण क्षेत्र हाँ देहाती क्षेत्र में जी जहाँ जहाँ जाना है वहाँ हम लोग पहुँचेंगे और शाम तक वहाँ कार्यक्रम होगा। उसके बाद हम लोग फिर सर, जब से आपका टिकट कटा है उसके बाद आप मैदान में आए हुए हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों का रुझान कैसा है, क्या लोग बोल रहे हैं? लोग बोल रहा है रुकिए, लोगों के आक्रोश की वजह से ही मुझको निर्दलीय चुनाव लड़ना, जनता भी चाहती है कि हम लड़ें और ये कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि लड़ें। तो मुझको अब इसके बाद दूसरा कोई काम तो है नहीं राजनीति करने के अलावे, इसलिए मैंने तय किया कि लड़ूंगा और फिर से जीतकर विधानसभा में जाऊंगा और लोगों को की समस्याओं को वहां उठाऊंगा और उसका समाधान भी कराऊंगा। किससे अपना मुकाबला मानते हैं? एक तरफ बहुत बिहारी चौधरी हैं, फिर आपके ही भाई भाजपा के ओम प्रकाश यादव हैं। देखिए ओम प्रकाश यादव से मेरी कोई लड़ाई नहीं, ना और बिहारी चौधरी को लड़ाई। और बिहारी हमारी जो ट्रेडिशनल लड़ाई होती है और बिहारी चौधरी से, उन्हीं से इस बार भी लड़ाई। आपके आने से भाजपा को कितना नुकसान होगा? बहुत नुकसान होगा, उसका 2000 से अधिक वोट नहीं मिलेगा। 2000 से अधिक नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, देखिएगा।